आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा। आज हमारे साथ स्टूडियो में लाइव जुड़ रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला डॉक्टर संतोष दहिया। काफी दिन से ये प्रोफेसर हैं कुरुक्षेत्र में और कई विषयों पर आज इनसे चर्चा होगी। आखिर इनको क्यों जरूरत महसूस हुई महिला खाप बनाने की। हमने सुना था अक्सर बड़ी बड़ी खापों के बारे में सुना था, लेकिन महिलाओं के बारे में अक्सर हमने बहुत कम सुना है और ये उस और पर्यादस्त है। सारी बातें इनसे ही जानेंगे क्यों जरूरत महसूस हुई। तो डॉक्टर संतोष दहिया जी हरियाणा न्यूज 24 आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर संतोष दहिया जी। कुरुक्षेत्र पढ़ाती हैं, प्रोफेसर हैं आप। हाँ जी। कितनी साल की सर्विस हो चुकी आपकी? बहुत साल की सर्विस हो गई, 96 में लगी थी। इतना समय कैसे निकाल पाती हैं समाज के लिए? मैं अकेला जाट समाज की बात नहीं करूंगी, क्योंकि 36 बरादरी ने मुझे 2 मई 2010 को कैथल के पाई गांव में सर्व जातीय सर्व खाप महापंचायत की महिला विंग की अध्यक्ष चुना था। और तब से लेकर लगातार मैं खापों के लिए, समाज के लिए काम कर रही हूँ। देखिए, समय निकालने की जहां तक बात है, एक लिमिटेड समय होता है। जो भी नौकरी पेशा है उसके लिए एक समय होता है, बंधा हुआ है। 5 घंटे हैं, 6 घंटे हैं, 4 घंटे हैं। मैं अपना वो समय यूनिवर्सिटी में लगाती हूँ। उसके बाद का जो समय है, जहां आकर लोग खाना खाकर सोना पसंद करते हैं, मैं वहां पर बाहर निकलना पसंद करती हूँ, लोगों की मदद करना पसंद करती हूँ। ये जज्बा मेरे मन में बचपन से था, क्योंकि मेरे नाना जी आजाद हिंद फौज में थे, सुभाष चंद्र बोस के साथ ही रहे। वो एक फौजी का खून है। मेरे पिताजी फौजी हैं, मेरा भाई भी फौजी है। वो फौजी का खून है, तो वो कहीं ना कहीं एक जज्बा है लोगों के लिए काम करना। एक मैं चाहती हूँ कि कुछ ना कुछ समाज में कुछ करके जाएं। ये एक हौसला मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। और मैंने जैसे गांव में पैदा हुई और खेत खलिहान में काम करके, जहां कुएं से पानी लेकर आते थे, भैंसों को जोहड़ में पानी पिलाते थे, डांगर ढोर का खेत में जाते थे। कोई संडे हमारा घर नहीं होता था, हमेशा खेत में जाते थे, काम करके पढ़ते थे। ऐसा नहीं है कि हम पढ़ते थे और काम ना करें, नहीं, काम करके पढ़ते थे। और मुझे याद है, जहां काम करने की बात है, क्योंकि लड़कियों को गांव में बहुत काम करना होता है और उस काम में से समय निकालना पढ़ाई के लिए, उसके बाद खेलों में जाना, ये बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद मैंने राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश को रिप्रेजेंट किया। हरियाणा के लिए 4 गोल्ड मेडल लेकर आई जब मैं स्कूल में थी। मेरा स्विमिंग कॉस्ट्यूम के कारण स्विमिंग छोड़नी पड़ी मुझे, क्योंकि गांव में कहा कि भाई स्विमिंग कॉस्ट्यूम हम किसी भी सूरत में नहीं पहनने देंगे। वो मुझे छोड़ने पड़ा। फिर मैंने वॉलीबॉल को अडॉप्ट किया। मैंने वॉलीबॉल में भी इंडियन यूनिवर्सिटीज को रिप्रेजेंट किया। हरियाणा की बेस्ट प्लेयर डिक्लेयर हुई और यूनिवर्सिटी का मुझे कलर मिला। मुझे एमडी यूनिवर्सिटी का भी कलर मिला। मेरे कॉलेज में मैं बेस्ट एथलीट रही। ये जो कहीं ना कहीं एक हिम्मत थी, एक कहीं ना कहीं एक कोशिश थी समाज के लिए काम करने की, वो कहीं ना कहीं मुझे एक मोटिवेट करता रहा। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि गांव में पैदा होने वाली वो लड़की, जिसको बहुत सारी सुविधाएं नहीं थी, गांव में सुविधाएं नहीं होती थी, घरों में लैट्रिन भी नहीं हुआ करती थी, खेतों में जाते थे टॉयलेट के लिए भी, वहां से निकलकर राष्ट्रपति भवन पहुंचना और राष्ट्रपति के साथ लंच करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा दिन था। क्योंकि मैंने जिस राष्ट्रपति भवन को केवल टीवी में देखा था, जिन राष्ट्रपति को केवल हम बड़े बड़े लोगों के साथ देखा करते थे, उन राष्ट्रपति के साथ खाना खाना, उन्होंने मुझे सम्मानित किया, ये मेरे लिए बहुत बड़े गौरव की बात थी। ये सफर बहुत रोमांचक रहा मेरा सफर, और ये मुझे और ज्यादा प्रेरित करता है कि मुझे लोगों के लिए काम करना चाहिए। जी बिल्कुल। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊंगी आपको। 1987 में ताऊ देवीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। मैं लड़कियों में बेस्ट प्लेयर डिक्लेयर हुई वॉलीबॉल में, और लड़का लड़कों में बेस्ट प्लेयर डिक्लेयर हुआ। लेकिन जब इनाम देने की बारी आई तो लड़के को 500 रुपए दिया गया और मुझे 200 रुपए दिया गया। जब मुझे 200 दिया तो मुझे सच में इतना ताज्जुब हुआ और दुख भी हुआ कि भाई लड़की हूं तो क्या 200 रुपए, लड़का है तो 500 रुपए क्यों भाई। मैंने इस बात का ऑब्जेक्शन किया। आप जैसे मीडिया वाले साथी वहां आए हुए थे, किसी ने मुझे बधाई दी, मैंने कहा खाक बधाई, मुझे 200 रुपए और लड़के को 500 रुपए। तो उन्होंने ताऊ देवीलाल को बता दी ये बात जाके कि भाई लड़की तो नाराज है जो बेस्ट प्लेयर डिक्लेयर हुई है। उन्होंने कहा भाई क्यों,
कह रहे लड़के को ज्यादा पैसे मिले, उसको कम मिले हैं, वो नाराज है। उन्होंने मुझे बुलाया, मेरे सर पे हाथ रख के मुझे 500 रुपए का इनाम दिया, सारे ऑर्गेनाइजर्स को बुलाया, सबको धमकाया। और उन्होंने एक बात कही, कह रहे ये लड़कियां बेचारी घर का काम करें, सारा दिन खेत में काम करें, फिर या पढ़ने जा, फिर या खेलने जा, और उसके बाद तुम लड़की से ये दो बात करते हो, ये गलत बात है। मेरे सर पे हाथ रख के उन्होंने एक बात कही जो मुझे हमेशा याद रहती है। उन्होंने कहा कि तुम इतनी छोटी होकर अपने अधिकार के लिए लड़ सकती हो, तो मुझे ऐसे लगता है एक दिन तुम महिलाओं की आवाज बनोगी। और वो जो शब्द है वो हमेशा मेरे कान में गूंजते रहते हैं, वो मेरे लिए प्रेरणा है और लगातार मैं लोगों के लिए काम करना चाहती हूँ। मुझे ऐसे लगता है जो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया वो आशीर्वाद हमेशा काम करता है। दूसरा एक इंसिडेंट मेरी लाइफ में बहुत छोटी उम्र में हुआ, जब मैं महज 12-13 साल की थी। गांव में एक शराबी अपनी पत्नी को लगातार कभी गालियां देना, कभी खाना फेंकना, कभी कुछ फेंक के मारना, ये इंसिडेंट होता रहता था। एक दिन क्या हुआ कि गली में सब लोग वहां इकट्ठे हो रहे थे, उसने खूब शराब पी रखी थी, उसके हाथ में डंडा था और वो भाग भाग मारने की उसको कोशिश कर रहा था। मैं लगातार ये सब देखती होती थी और मैं भी अपनी माँ के पल्लू से छिपी हुई छोटी सी लड़की, 12-13 साल की, क्या औकात होती इतनी छोटी बच्ची की। मैंने क्या किया कि मैं भीड़ से गई और मैंने उस लड़के का डंडा छीना और उसी को मारा। हालांकि जोर नहीं था, हाथों बाजुओं में इतना जोर नहीं था कि उसको मैं कोई ज्यादा मार पाती, लेकिन मैंने वो हिम्मत दिखाई। और सबने मुझे कहा, अच्छा इतनी छोटी होके न्यू करेगी तो तू बड़ी होके क्या करेगी, हर तने न्यू नहीं करना चाहिए, छोरी गांव की छोरी नहीं, इतनी न्यू नहीं दिलेरी दिखानी चाहिए। मेरी माँ ने घूंघट ऊपर करके मुझे कहा कि तूने बहुत बढ़िया किया, और लड़कियां जब तक ऐसा नहीं करेंगी तब तक उनके साथ अत्याचार होता रहेगा। वो मेरे जीवन का दूसरा इंसिडेंट है, जिन्होंने हमेशा वो शब्द जो हमेशा मुझे कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही किया, वो मेरी माँ मेरे लिए हमेशा प्रेरणा है। डॉक्टर संतोष दहिया जी, जी सर्वजातीय खाप की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आप, महिला के। जी जी। तो क्या जरूरत महसूस हुई महिलाओं के लिए सर्वजातीय खाप बढ़ाने की? जी देखिए, मैं जब छोटी सी थी तो मैं देखा करती कि कुछ लोग बैठते हैं और बड़े बड़े फैसले वहां हो जाते हैं, पुलिस वाले भी नहीं होते, वकील भी नहीं होते, जज भी नहीं होते। एक क्यूरियोसिटी थी मेरे मन में ये जानने की कि ये क्या है संगठन, ऐसा कैसे होता है। तो जब मैं थोड़ा बड़ी हुई तो पंचायतों में मुझे जाने का मौका मिला, और मैं लगातार जब पंचायतों में जाने लगी तो खाप पंचायतों ने खुद ये महसूस किया कि अरे ये महिलाएं आ रही हैं, सच में हमें महिला विंग बनानी चाहिए। और 2 मई 2010 को कैथल के पाई गांव में मुझे देश की सबसे पहली महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और खाप पंचायतों के चौधरियों ने जो सम्मान मुझे दिया है, उस सम्मान को मैं कभी गिरने नहीं दूंगी। ये मेरा उनको आश्वासन हमेशा रहा है, और हमेशा मैं कोशिश करती हूँ कि उनकी पगड़ी को कभी उछलने ना दूं। उनकी पगड़ी का सम्मान हमेशा मैं रखूंगी, और हमेशा मेरी कोशिश है कि उनके सम्मान को समाज में भी बरकरार रखने की कोशिश करूंगी। जरूरत इसलिए महसूस हुई क्योंकि देखिए 50% महिलाएं हैं और 50% पुरुष हैं। उनको ये लगा कि महिलाएं अगर हमारे बीच में आकर बैठेंगी तो, क्योंकि फैसले केवल पुरुषों के मामले नहीं आते, मामले महिलाओं से संबंधित भी आते हैं। अगर महिलाएं भी साथ में आकर बैठेंगी और वो इस फैसलों में हमारी साझेदार बनेंगी, तो हम ना तो कभी कोई गलत डिसीजन ले पाएंगे, हम उनका भी पक्ष सुनेंगे कि वो क्या सोचती हैं, क्या चाहती हैं, उनके अकॉर्डिंग हम निर्णय ले सकते हैं। ये उन्होंने सोचा, तब उन्होंने पंचायत की, और पूरे हिंदुस्तान की पंचायत हुई थी, तब मुझे सर्वसम्मति से नॉमिनेट किया गया। आपको लगता है आज के समाज में महिला खाप की जरूरत है? देखिए, मैं ये मानती हूँ कि खाप पंचायतों की जरूरत है। खाप पंचायतें कोई संगठन नहीं है, खाप पंचायतें एक विचारधारा है। जिस विचारधारा में हम सुबह से लेकर शाम तक रहते हैं, वो विचारधारा का नाम पंचायत है, खाप पंचायत है। एक्चुअली लोगों को मालूम नहीं है खाप पंचायतें कैसे काम करती हैं। खाप पंचायतों के साथ ऑनर किलिंग को जोड़ा गया, खाप पंचायतों के साथ कन्या भ्रूण हत्या को जोड़ा गया, खाप पंचायतों के साथ बहुत सारी चीजों को जोड़ा गया। तब मैंने आवाज उठाई, क्योंकि मैंने उनसे ये बात कही, क्योंकि मीडिया में साउथ के लोग ज्यादा हैं, जहां मामा और भांजी की शादी हो जाती है। हमारे यहाँ तो मामा जब आता है तब रीत शुरू होती है, उससे पहले तो कोई फंक्शन में कोई भी एक भी रीत शुरू नहीं होती, उनके आने के बाद सब शुरू होता है। लेकिन वहां मामा और भांजी की शादी हो जाती है, जबकि वो भी हिंदू हैं और हम भी हिंदू हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, हमारा कल्चर अलग अलग है, तो हम अपने कल्चर को हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। देखिए, एक सिविल लॉ होता है और एक कस्टमरी लॉ होता है। कस्टमरी लॉ अगर कहीं किसी के कानून का हनन करता हो,
तो भी कस्टमरी लॉ को सबसे ऊपर माना जाता है। लेकिन सिविल लॉ, कहीं ना कहीं सिविल लॉ टूट सकता है लेकिन कस्टमरी लॉ नहीं टूट सकता। और अगर कस्टमरी लॉ टूटता है तो सिविल लॉ की ये ड्यूटी है कि कस्टम्स को बचाएं, क्योंकि कानून किसके लिए है? कानून हम लोगों के लिए है। हमारी विचारधारा, हमारी सोच, हमारी संस्कृति, उस सब को बचाने के लिए कोर्ट कचहरी है, लॉ बना है। हम पहले बने, उसके बाद कानून आया, तो हमारे जो कस्टम है, हमारी जो रीति रिवाज है, उनको बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। उसी कोशिश में मैं और हमारी खाप पंचायतें लगातार काम कर रही हैं। डॉक्टर संतोष दहिया जी, आपको नहीं लगता महिला जो खाप, सर्वजातीय खाप का जो आपने गठन किया है, अब तक पूरे देश में कहीं ना कहीं उभर के आ नहीं पाई है? क्या वजह है? क्या अभी महिला को बाहर ना निकलना, या उनको इतना जैसे देखिए, मैं ये मानती हूँ कि आज भी आजादी के इतने सालों बाद भी महिलाएं आज भी हमारे यहाँ घूंघट में रहती हैं। उगते हुए सूरज को खुली आंखों से देखने का अधिकार आज भी उनके पास नहीं है। और मैंने 2014 से महारा बाणा पर्दा मुक्त हरियाणा की शुरुआत मैं कर चुकी हूँ, और खाप पंचायतों के चौधरियों ने मुझे समर्थन दिया है। सब ने मुझे कहा कि ये बहुत सही स्टेप है, क्योंकि आज जरूरत है, जब हमारी बेटी कॉस्ट्यूम पहनकर मेडल लेकर आ रही है, जब हमारी बेटी वर्ल्ड चैंपियन बन रही है, जब हमारी बेटी ओलंपिक्स में मेडल लेकर आ रही है, चांद पर जा रही है, रक्षक है, सेना पर खड़ी है, तब मुझे ऐसे लगता है कि हमें हमारी महिलाओं के लिए पर्दे से बाहर उनको निकालने की जरूरत है। इसलिए मैं लगातार कोशिश कर रही हूँ। खाप पंचायतों की महिलाओं का जो संगठन है वो अब तक क्यों नहीं हो पाया, उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि महिलाएं आज भी उस माहौल में रहती हैं जहां उनको रोका जाता है, इस दहलीज को पार करने से उनको रोका जाता है। खास महिलाएं भी खुद को इतनी मजबूत नहीं समझती हैं। उनको ये लगता है कि हम केवल रोटी और सब्जी बनाने के लिए पैदा हुए हैं। उनको ये मालूम नहीं कि उनके अंदर जो टैलेंट है, उस टैलेंट से देश कितना आगे बढ़ सकता है, उनको ये मालूम नहीं। क्योंकि रोटी तो हर इंसान की जरूरत है। जरूरत के लिए नौकरी करना, जरूरत के लिए पेट भरना, वो केवल उतना ही होना चाहिए। उसके बाद हमें समाज के लिए सोचना चाहिए, देश के लिए सोचना चाहिए, प्रदेश के लिए सोचना चाहिए। तो हमने ये सोचा कि उन महिलाओं को हम जागरूक करें, उन महिलाओं को हम बाहर लेकर आए। मैं लगातार ये मुहिम मैंने चला रखी है, और अब आपको मैं बताना चाहती हूँ, 12 तारीख को, 12 जुलाई को, इसी 12 को शाम 4 बजे पहली अंतरराष्ट्रीय सर्व खाप महिला महापंचायत कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें कम से कम हिंदुस्तान की हर प्रदेश की महिला, हर प्रांत की महिला है, उसके साथ साथ कम से कम 15 से 20 महिलाएं विदेशों से हैं जो पार्टिसिपेट करेंगी। उसमें हमने जो इश्यू रखा है वो है महिलाओं को आत्मनिर्भर कैसे बनाएं। सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि महिलाओं को पंचायती राज में 33% आरक्षण मिला है। 33% के अगेंस्ट 42% हमारी महिला पंचायतों में चुनकर आई हैं। अगर उनको 50% अधिकार मिल जाए तो मुझे लगता है 60 और 66 और 70% महिलाएं चुनकर आएंगी। और अगर महिलाएं चुनकर आएंगी तो देश की दिशा बदलेगी, मैं ये दावा करती हूँ। क्योंकि महिला, आपको नहीं लगता अभी पंचायतों की जहां तक बात लेके चल रही हैं आप, पंचायतों में महिला बनती जरूर हैं, लेकिन खाली साइन करने के लिए होती हैं, वो कामकाज करने के लिए नहीं होती। या तो उनका पति करता है, या उनका ससुर करता है, या उनका कोई भाई भतीजा काम करता है। वो कभी किसी फील्ड में नहीं गई, कभी कोई पंचायत अटेंड नहीं करती, वो सिर्फ साइन करने के लिए ऑफिस में जाती हैं। आपको क्या लगता है, क्या महिला अभी बिल्कुल लांबा साहब, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। मैंने 2014 में मानस गांव है कैथल, वहां पर एक महापंचायत की, जिस गांव में दोनों महिलाएं सरपंच थी, लेकिन दोनों ही महिलाएं घूंघट में थी। दोनों ही महिलाओं ने कहा हम स्टेज से बात नहीं करेंगे, हमारी जगह हमारे पति करेंगे। मैंने उनको वहां पर समझाया, उनके पति को भी बुलाया, उनके ससुर को भी बुलाया, और मैंने उनसे एक बात कही कि आपने इसके हाथ में बागडोर संभालने के लिए दी है। गांव की इज्जत इन महिलाओं के हाथ में है। अगर आप इनको इतनी इजाजत भी नहीं देंगे कि ये माइक से बोल सकें, अगर आप इतनी इजाजत नहीं देंगे कि ये घूंघट से बाहर आ सके, तो ये किसका भला कर सकती हैं? नहीं कर सकती। आप इनको अधिकार दीजिए, आप इनको केवल चाबी मत दीजिए। चाबी देकर आप सारे पैसे अपने पास रखेंगे तो वो संभव नहीं है। इनको चाबी देकर, इनको कलम देकर लिखने का अधिकार इनको दीजिए। और मैंने उनको मोटिवेट किया,
मेरे सामने उन दोनों सरपंचों ने घूंघट भी खोला, माइक से उन्होंने अपनी बात भी रखी, और मैं सच में इतनी खुश हुई। दोनों महिलाएं इतनी पढ़ी लिखी, दोनों महिलाओं ने जो बातें रखी और अपने गांव की जो तस्वीर बदलने की उन्होंने बात की, सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो दोनों सरपंच मोटिवेट हुई। उसके साथ मैंने मानस गांव को मैंने अडॉप्ट किया हुआ है, क्योंकि वहां लिंगानुपात हरियाणा का सबसे कम था। वहां की जो सरपंच है वो भी घूंघट में थी। फिर मैंने वहां पंचायत की, मैंने उस सरपंच का घूंघट खुलवाया। इसके बाद लगातार मैं गांव गांव जाकर महिलाओं के घूंघट खुलवा रही हूँ। और एक बड़ा अभियान हमने कुरुक्षेत्र के पिपली गांव से शुरू किया था, वो अभियान मेरा जारी है और मेरी ये कोशिश लगातार जारी रहेगी, क्योंकि आज हमारी बेटियां किसी भी स्तर में कम नहीं है, केवल उनको एक मौके की तलाश है। अगर उनको मौका मिला तो 26 जनवरी पर उन्होंने परेड को लीड किया, उनको मौका मिला तो उन्होंने एवरेस्ट पर जाकर झंडा फहरा दिया, उनको मौका मिला तो वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बनी, मुख्यमंत्री और प्रेसिडेंट बनी। जी ठीक है डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता महिलाओं को अधिकार सरकार ने बहुत ज्यादा दे रखे हैं? और अक्सर आपने देखा जाता है कई बार नहीं, महिला अक्सर आप समाचारों में, टीवी पे देखती हैं, अपना जो आजादी का फायदा एक गलत तरीके से उठा लेते हैं और एक निर्दोष व्यक्ति को सलाखों के पीछे जाना पड़ता है। कई बार होता है ऐसा, कई बार हॉस्पिटलों में झूठे 376 वगैरह के मामले। 376 तो मैं अब ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, आपको भी पता है, हमें भी पता है। तो क्या लगता है, महिला खाप अच्छे काम कर रही है? तो क्या लग रहा है, महिला को आजादी पहले ही ज्यादा है? क्या कहेंगे इस विषय में? जी बिल्कुल लांबा साहब, आपने बहुत ही सेंसिटिव बात कही है, बहुत ही सेंसिटिव ये इशू है। क्योंकि जब रोहतक का बस कांड शायद आपको याद होगा, जिसमें 2 बहनें थी, बेल्ट मार रही थी लड़कों पे, 3 लड़के थे। 3 दिन तक वो ड्रामा पूरा चला, जैसा ये एक अब वाला कांड चला है वैसा ही वो भी चला था। खूब मीडिया पे रहा, फोटो है, झांसी की रानी है, लक्ष्मीबाई है, मर्दानी है, पता नहीं क्या क्या सरकार ने अवार्ड घोषित कर दिया था। तो और 3 दिन तक कोई नहीं बोला। अकेली ये संतोष दहिया थी जिसने ये कहा था जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। क्यों मांग की थी मैंने? इसलिए मांग की थी क्योंकि हम ग्रामीण परिवेश में रहते हैं लांबा साहब। मुझे मालूम था कि बस में अगर कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ दे और वो लड़की उस लड़के को पीटने लगे तो सारी की सारी बस उस लड़के को मारेंगी, उस लड़की को नहीं रोकेंगे। लेकिन उनकी वीडियो में उन लड़कियों को रोका जा रहा था। पहला सवाल मेरा वहीं पे दिमाग खनखनाया कि गड़बड़ कुछ और है, मामला कुछ और है। उसके बाद जो दूसरी बात थी, एक लंबा साहब एक चीज और रखना चाहूंगी मैं, लंबा साहब एक चीज और रखना चाहूंगी जी, एक चीज और रखना चाहूंगी। बताइए। दूसरा जो सवाल मेरे दिमाग में जो सबसे बड़ा था वो ये था, जब हमारी अचानक किसी से लड़ाई हो जाती है, हम उसकी वीडियो कतई नहीं बनवाते, और वो भी अपने फोन से। कोई और बना ले तो अलग बात है। इस कांड में भी यही हुआ, जो इन्होंने अलग अलग एंगल से वीडियो बनाई, वो रोहतक बस कांड में भी हुआ था। उन्होंने वीडियो बनाई, उसको वायरल किया। इन्होंने भी कई एंगल से वीडियो बनाई, उसको वायरल किया। थप्पड़ चटू, मैं ये एग्री करती हूँ कि कभी इंस्टेंट रिएक्शन में थप्पड़ लग जाता है, किसी ने कुछ हरकत की, थप्पड़ मार दिया, यहां तक बात समझ में आती है। लेकिन उसके अलग अलग एंगल से वीडियो बनाकर उसको वायरल करना, ये सोची समझी रणनीति थी, ये कोई इंस्टेंट रिएक्शन जो नहीं था। तो मैं ये मानती हूँ कानून का दुरुपयोग जो महिलाएं करती हैं, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, मैं जानती हूँ, यहाँ मैं जेल में बहुत सारे बंद हैं लोग। मैं अपना रक्षाबंधन पे उनको राखी बांधने गई थी, मैंने वहां उनको राखी बांधी और उनसे मैंने पूछा कि भाई कौन किस केस में क्यों आया हुआ है, क्राइम क्यों करते हो। मेरा तो मोटिव ये था कि मैं उनको समझाऊं भाई जीवन जीने के लिए है, क्राइम करने के लिए नहीं है। लेकिन मुझे वहां पता लगा, अरे बहुत सारे केसेस ऐसे थे जिनमें इनोसेंट लोग जेल में बंद थे। और इस तरह के बहुत सारे मामले मेरे पास भी आते हैं कि बहू दहेज मांगा नहीं घर वालों ने, मारपीट हो नहीं रही है, और कुछ और चक्कर के चक्कर में वो सारा का सारा कुनबा जेल में बंद है कि ये तो मुझे मारते हैं, ये मुझे दहेज देते मांग रहे हैं। मैं ये कहती हूँ, महिला होकर भी, महिला होकर एक बात कहना चाहती हूँ लांबा साहब आपसे, महिलाएं, एक मिनट, जो महिलाएं जिस तरीके से महिला खाप बना रही है, बहुत अच्छी बात है, महिलाओं को अच्छी आजादी है, तो आपको नहीं लगता महिलाएं उस आजादी का कहीं ना कहीं मिसयूज भी कर रही हैं और निर्दोष लोग जेलों में चले जाते हैं और आप उनके साथ सशक्त खड़ी रहती हैं? क्या किसी निर्दोष के साथ होता है क्या? उसके साथ भी जो आदमी होता है उसके साथ भी आप खड़ी होती हैं?
जी बिल्कुल, मैं उनके साथ खड़ी होती हूँ। रोहतक का उदाहरण मैंने आपको इसीलिए दिया, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा अरे वो लड़कियां हैं, संतोष तुम क्या कर रही हो, वो लड़कियां हैं। अरे लड़कियां हैं तो कानून का दुरुपयोग करेंगी क्या? वो तो मैं तो बड़ा एक कांड बात था, कहती हूँ, वो बड़ा कांड था छोटे लेवल पे आपके बट जी नजदीक थाने में। हाँ। छोटे कांड में भी आज जब हिसार में ये कांड हुआ तो मैं अकेली महिला थी जिसने कहा जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, कानून किसी को भी हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। मेरे दहेज पास बहुत सारे केसेस आते हैं लांबा साहब, बहुत सारे 373 केसेस और आते हैं। अगर दहेज। केसेस की स्टोरी आप सुनेंगे ना हाँ। लांबा साहब, केसेस की स्टोरी आप सुनेंगे तो ऐसे टिपिकल केसेस मेरे पास आते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि उनमें 50% से ज्यादा लड़कियां दोषी हैं। कमाल की बात यह है 50% से ज्यादा लड़कियां दोषी हैं। तो महिला लड़कियों ने खूब महिला क्राइम को झेला है, मैं मानती महिला हूँ। महिला आयोग की तरह क्या आदमियों का आयोग भी बनना चाहिए आपकी नजर में, क्या लगता है आपको? नहीं, हम तो इक्वेलिटी की बात करते हैं, हम्म। हम तो इक्वेलिटी की बात करते हैं। कहीं जो भी गलत है हम उसका विरोध करते हैं, चाहे कोई महिला है चाहे पुरुष है, और हमेशा उसी का करेंगे। हम अपने जो हमने ग्रुप बना रखे 12 ग्रुप हैं, लगभग 2,500-3 हजार महिलाएं जुड़ी हुई हैं। अभी लॉकडाउन में ये संगठन खड़ा हुआ है और सभी महिलाएं, हम ये टॉपिक देते हैं, सभी महिलाओं का एक व्यू है कि अगर लड़की गलत है तो हमें किसी भी सूरत में उसका साथ नहीं देना चाहिए। और मैं सच में बहुत बड़ा अपने आप को ऑनर मानती हूँ कि इस तरह की बहनें मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। मैं उनका धन्यवाद भी करना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। तो हमारे साथ ये राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला खाप की डॉक्टर संतोष दहिया बनी हुई हैं। कुछ और इनके जानते हैं। डॉक्टर साहब संतोष जी, मैं आपसे एक बात और जानूंगा, खापों में महिलाओं को अधिक प्रतिनिधित्व कैसे दिया जा सकता है और क्यों जरूरी है? हमने शुरू कर दिया और बहुत जल्द आप देखेंगे कैसे? हर जिला स्तर पे, कैसे? हर जिला स्तर पे जी, कैसे? हर जिला स्तर पे हम महिलाओं का संगठन खड़ा कर रहे हैं, हर जिला स्तर पे। क्योंकि मेरे पास डोमेस्टिक वायलेंस के इस तरह के बहुत सारे केसेस आते हैं, हर जगह ना मैं जा सकती हूँ, हर दिन लगातार इतने फोन सुनना भी मेरे लिए संभव नहीं है। तो मैंने हर जिले पर, हर हल्के स्तर पर कमेटियां बनानी शुरू कर दी हैं, वो गांव स्तर पर कमेटियां बना रहे हैं। तो हमने एक बड़ा संगठन खड़ा करना शुरू कर दिया है और महिलाओं की इतनी ज्यादा भागीदारी आप देखेंगे आने वाले समय में कि आप खुद लोगों को ये मतलब समझ में नहीं आएगा कि ये क्या हो गया। इतना बड़ा संगठन महिलाओं का खड़ा हो रहा है खापों, महिला खाप पंचायत। तो मैं ये मेरा खुद का एक पर्सन है, मैं वो भी जानना चाहूंगा। अभी महिलाओं का खापों में आप ले रही हैं, पूरे हिंदुस्तान में महिलाएं अलग अलग जगह, हर एक ब्लॉक सतर पे और हर एक जिले पे, हर जगह नजर आएंगे, हर विधानसभा पे। तो आपके कॉलेज में जो लड़के आती हैं जी, जिनको आप पढ़ाती हैं, तो काफी साल से आप पढ़ा रही हैं उनको, तो कितनी लड़कियों को अपने के उस सेल्फ डिफेंस बनाया है? कितनी लड़कियां वहां से एक जुनून पैदा करके निकली, हाँ हम समाज के लिए कुछ करेंगे? मेरे यूनिवर्सिटी में तो बहुत लड़कियां, मैं तो अपनी क्लास में 5 मिनट इसी पर लेती हूँ, क्लास लेती हूँ, उनकी जो एजुकेशन है, जो उनके चैप्टर हैं वो पढ़ाती हूँ, लेकिन उसके अलावा मैं 5 मिनट हर रोज क्लास में बच्चियों को, उनको मोटिवेट करती हूँ। केवल लड़कियों को नहीं, मैं लड़कों को भी मोटिवेट करती हूँ, क्योंकि दोनों जेंडर इक्वेलिटी की जरूरत है आज। आज कुछ लोग ऐसे करते हैं कि महिलाओं को सशक्तिकरण के नाम पर कई तरह की अजीब वो गरीब हरकतें भी हो रही हैं, जो मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखती। असलियत में महिलाओं को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से मजबूत करने की जरूरत है, ताकि वो अपने अगेंस्ट हो रहे अत्याचार के विरुद्ध खड़ी हो सके, आवाज बुलंद कर सके। जब उनमें हिम्मत होगी तभी वो बात रख पाएंगी। तो मैं, मेरे कॉलेज में जितनी स्टूडेंट निकलती हैं, मैं उनको मोटिवेट करके रखती हूँ। अब उनके बाद जब उनकी शादियां हो जाती हैं, कई सारी महिलाएं, जैसे एक बच्ची का कल मुझे पानीपत से फोन आया, उनकी ननंद जो है वो फॉरेन में है और वो वहां परेशान है, तो मुझसे सलाह ले रही थी कि मैम क्या करूं, वो बहुत परेशान है। तो मैंने उनसे वहां पर कांटेक्ट किया कुछ लोगों से कि वो उनके वहां पर घर में जाकर आए और देखें कि उनको क्या वो मदद कर सकते हैं। तो इस तरह की मदद जहां जैसी हो सकती है, मैं वो कोशिश हर जगह करती हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि लगातार हम मदद कर रहे हैं जहां पर जिसको भी दिक्कत आ जाती है, लेकिन ये दिक्कत बहुत ज्यादा हो रही है, इसलिए हमें एक बड़े संगठन की जरूरत है, इसलिए हम ये संगठन गठित कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, क्या महिलाओं के लिए ही कुछ कर रही हैं या फिर कोई दुखी व्यक्ति हो
और वो मदद लेना चाहे किसी महिला के खिलाफ, मुझे दुखी कर रही हैं, प्लीज मेरी सहायता कीजिए, तो क्या आप पीछे हट जाएंगी या फिर उसका पक्ष सुनेंगी? हाँ, हम तुम्हारे साथ भी जैसे महिलाओं के साथ खड़े हैं, यूं क्यों हम आपके साथ भी खड़े हैं। बिल्कुल लंबा साहब, मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगी। हालांकि मेरे पास इतने केसेस हैं कि मैं आपको गिना भी नहीं सकती, लेकिन मैं उनको मीडिया के थ्रू या चैनल पे यूं नहीं बोलना चाहती, क्योंकि हर घर की इज्जत होती है। मैं किसी की बात करूं चैनल पर, वो ठीक नहीं रहेगा, ठीक नहीं रहेगा। लेकिन मैं आपको केवल एक आश्वासन देना चाहती हूँ। मेरे पास इतने केसेस हैं जिनमें मैंने अभी आपको बताया कि 50% से ज्यादा लड़कियां जीना हराम कर रखा है जिन्होंने। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं बहुत सारे मेरे पास, जिनमें पुरुष निर्दोष हैं और महिलाएं दोषी हैं। मैं ये मानती हूँ महिलाओं ने बहुत लंबे समय तक सहा है, बहुत सहा है उन्होंने। मैं देखती थी, मेरी दादी बताती थी कि पड़ोस में इतना पीटते थे उसको, खाना भी पेट भर के नहीं देते थे। अगर खेत में 5 मिनट लेट चली गई तो पिटाई, 2 रोटी फालतू लेगी तो पिटाई, कम लेगी तो पिटाई, जल्दी आ गई तो पिटाई, देर आ गई तो पिटाई, मतलब पीटना ही पीटना औरत को। मतलब ऐसे हालात उन महिलाओं ने झेला है। लेकिन नंबर साहब, आज समय बदल गया है। अब वो बदले लिए जा रहे हैं पीछे के, जो वो पीछे नहीं, मैं देखिए, मैं उस हक में मैं उस हक में नहीं हूँ लांबा साहब कि वो बदले लिए जाएं, क्योंकि बदला अगर लेने पे आए तो फिर बदले ही उतारते रह जाएंगे। इक्वेलिटी की बात कभी नहीं कर पाएंगे। हमें इक्वेलिटी की बात करनी चाहिए। लड़का और लड़की बराबर का अधिकारी हैं, क्योंकि हमारे संविधान ने बराबर का उनको अधिकार दिया है, और हमें समाज में भी बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। हालांकि मैं मना करती हूँ इस बात का, अभी तक अधिकार नहीं मिला है, लेकिन फिर भी मैं ये मानती हूँ कानून का दुरुपयोग करना गलत है, क्योंकि कानून का दुरुपयोग अगर महिलाएं करती हैं तो उन सब महिलाओं के लिए रास्ता बंद कर रही हैं जिनको उस कानून की जरूरत है। डॉक्टर संतोष जी, एक प्रश्न लास्ट में मेरा और रहेगा। हरियाणा प्रदेश नहीं, पूरे भारत के लोग अभी आपसे कैसे जुड़ना चाहें, जो महिलाएं इच्छुक हैं और आपसे जुड़ना चाहती हैं, तो कैसे आपसे संपर्क करें? खापों के अंदर वो भी अपनी भागीदारी निभाना चाहती हैं, आप बाहर निकल के, कि हम भी समाज के लिए कुछ कर सके। जी बिल्कुल, मेरा फेसबुक अकाउंट है संतोष दहिया.05। मेरे फेसबुक पर जुड़ सकते हैं। हिंदी में संतोष दहिया लिखेंगे तो मेरा पेज है, उससे वो जुड़ सकते हैं। डॉक्टर संतोष दहिया रनिंग में लिखेंगे तो मेरा पेज खुल जाएगा, उससे वो जुड़ सकते हैं। और व्हाट्सएप नंबर मुझे नहीं पता कि आपके चैनल से, मेरे फेसबुक पे मैंने हालांकि व्हाट्सएप नंबर डाला हुआ है, मेरे व्हाट्सएप नंबर से भी वो लोग जुड़ सकते हैं। और मैं सही बताऊं तो मीडिया के थ्रू भी वो मुझसे जुड़ सकते हैं। मान लो किसी को मेरा नंबर चाहिए तो मीडिया के पास मेरा नंबर होता है। कहीं पर भी, किसी भी चैनल पे, किसी भी मीडिया वाले साथी से अगर पूछेंगे तो मेरा नंबर लगभग सभी के पास मिल जाएगा। तो कोई भी बहन अगर जुड़ना चाहती है तो मुझसे वो जुड़ सकती है। किसी भी मीडिया वाले साथी से कांटेक्ट करके मेरा नंबर वो ले सकती हैं। अदरवाइज मेरे फेसबुक पर मुझे मैसेज करें, मेरे पेज पर मुझे मैसेज करें तो वो मुझे जुड़ सकती हैं। क्योंकि आज देश से ही नहीं, विदेशों से भी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, और बहुत सारी महिलाएं इतनी उत्साहित हैं। आप मेरे पेज पर विजिट करना, डॉक्टर संतोष दहिया रनिंग में लिखना, मेरा संतोष दहिया हिंदी में आएगा पेज, आप उस पे विजिट करना। आप देखना इतनी सारी महिलाएं अपने मैसेज दे रही हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय महिला खाप पंचायत हम करने जा रहे हैं कॉन्फ्रेंस, जो 12 तारीख को है, 12 जुलाई को शाम को 4 बजे, जो महिलाएं जुड़ना चाहती हैं वो जुड़ सकती हैं। और उसमें लांबा साहब मैं एक खास बात आपको बताऊंगी, उसमें हमने फिजिकली महिलाओं को सशक्त कैसे बनाया जाए, मेंटली उनको कैसे बनाया जाए, साइकोलॉजिकल कैसे बनाए, इकोनॉमिकल कैसे बनाए, अगर पुलिस में जाना है तो कैसे, कौन उनको कैसी सलाह दें, अगर फौज में वो जाना चाहती है तो कौन उनको सलाह दे, अगर उनको कहीं कोई मेडिकल ट्रीटमेंट लेना है तो किससे वो सलाह ले सकती हैं, महिलाएं बढ़ती उम्र में किससे सलाह ले सकती हैं। हमने बहुत बड़ा पैनल बनाया है, उस पैनल में बहुत सारी ऐसी मोटिवेशनल स्पीकर भी है हमारे पास। आज मेरे पास से कॉन्टेक्ट किया जो पहली रेल ड्राइवर है, उस महिला ने मुझे कांटेक्ट किया, जो कैसे उसने सफर शुरू किया होगा। जो रेल चलाती है एक महिला, जो बस चलाती है एक महिला जो डिसेबल बच्चे हैं उनके लिए जो काम कर रही हैं, ऐसी बहुत सारी ऐसे लोग हैं। तो वो सब महिलाएं हमसे जुड़ेंगी 12 जुलाई को शाम को 4 बजे। जो महिला जुड़ना चाहती है वो मुझसे संपर्क कर सकती है। उनका बहुत बहुत स्वागत है। और आप भी ये चिंता ना करना, पुरुषों के अगेंस्ट अगर कोई महिला कानून का दुरुपयोग करती है तो हम बिल्कुल उन पुरुषों के साथ खड़े मिलेंगे आपको। ठीक है। अच्छा, एक बात जानूंगा मैं आपसे, सिर्फ कभी आपने अपनी लाइफ में
कभी किसी को थप्पड़ भी मारा है, पीटा भी है कभी? बहुत बार जी, बहुत बार लांबा साहब, बहुत बार, कोई एक बहुत बार। मैं खिलाड़ी थी, मैं खिलाड़ी थी। मैं 2 इंसिडेंट आपको बताती हूँ। मैं इतनी सी थी और एथलीट थी मैं। तो क्या हुआ, बस में एक हमारी सीट, हम सीट पे बैठे थे, मेरे साथ कॉलेज की स्टूडेंट थी और मैं स्कूल में थी। क्रॉस कंट्री के लिए हम नेशनल के लिए जा रहे थे। हमारी सीट के पीछे कोई लड़का बैठा था और हमारी जो लड़कियां थी दूसरी, उनको पैर टच कर रहा होगा। तब मुझे ज्यादा पता नहीं था क्या होता है ये क्या नहीं, क्योंकि मैं छोटी सी थी। उन्होंने मुझे कहा कि गुड़िया खड़ी हो। मैंने कहा क्या हुआ? बोले जो चेक वाले शर्ट वाला लड़का है ना, इसके थप्पड़ मार। और मैंने ये नहीं पूछा क्यों मारूं। मैं खड़ी हुई, पीछे मुंह किया और उसको तड़ाक दिया। वो बोला क्या बदतमीजी है, ये क्या मतलब क्या बदतमीजी है, तुम क्या कर रही हो? और ऐसे आया वो गुस्से में जैसे। तो फिर वो एकदम सारी खड़ी होगी, बोले आया सवाद न्यू। बोले इससे तो हमने न्यू मरवाया, तना न्यू शर्म आ जा भाई, इतनी छोटी छोरी भी मार कहते रहे थप्पड़, इतने बड़े लड़के का। बोली हमने तो हाथ इसलिए नहीं उठाया क्योंकि हम तो हाथ उठाना भी लायक नहीं समझते, हाथ तेरे को इतना लायक भी नहीं समझते कि तेरे पे हाथ उठाया जाए, तेरे को शर्म नहीं आ रही। हमने इसलिए हमने अपनी सबसे छोटी मतलब गुड़िया से थप्पड़ मरवाया है। तो ऐसे बहुत थप्पड़ मारे हैं, खिलाड़ी थे, डरते थे नहीं, ऐसे बहुत इंसिडेंट हुए हैं। लेकिन वो वीडियो बनाकर उसको वायरल करने का मतलब है कि हम पहले से प्लान थे, पहले से हमने सोचा था कि ऐसा हम करेंगे। इंस्टेंट कोई वीडियो नहीं बनती है। डॉक्टर साहब, हम आपसे आशा करते हैं शायद ही आपकी खाप पंचायत पूरे भारत में अच्छे तरीके से चले, और साथ साथ हम आपका भी धन्यवाद करते हैं। और बहुत जल्दी हम एक लड़कियों पे विशेष मुद्दे पे बातचीत करेंगे कुछ रोज बाद दोबारा से हम आपके साथ, क्योंकि आजकल कॉलेज में लड़कियां जाती हैं, स्कूलों में पढ़ती हैं, काफी बातें हैं। तो हम किस तरीके से उनको, लड़कियों को अपने कॉलेज में भेजें, उनको घर पे आके क्या काम करने चाहिए, उस फिर कभी दोबारा इस मुद्दे पे टॉपिक पे बात करेंगे। क्योंकि लड़कियां आजकल घर पे आके पढ़ती, वो काम नहीं करती हैं। उनके घर वाले अक्सर माँ बाप उनको बेड पे ही चाय, बेड पे ही खाना, उनके कपड़े धो के उनको देना, तो ये कहीं ना कहीं जायज नहीं लगता। पढ़ाई अच्छी बात है, सब पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत साथ साथ काम भी होना चाहिए। नहीं, ये जायज है भी नहीं लांबा साहब, काम चलता भी नहीं ऐसे। लेकिन काफी बातें हम भी ऐसे काफी बातें हैं, फिर दोबारा क्योंकि बहुत लंबी बात हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं एग्री करती हूँ आपकी बात से। जी जी हाँ, तो आपके हमारे साथ चैनल पे आपने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ आपने बातचीत की जी। तो हमारे साथ ये बहुत बहुत शुक्रिया लांबा साहब, थैंक यू साहब। हमारे साथ ये संतोष दहिया जुड़ी हुई थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला खाप की। तो इनकी बेबाक बातचीत आपने इनके साथ की है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? तो मैं मुन्ना लांबा, फिर कभी दूसरी साइड से मिलते हैं, जब तक देखते रहिए हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।